नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को आप सभी एक बार लाइक कर दें। दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है जो आप सभी के लिए यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखकर यह प्रैक्टिस क्लास बनाया गया है और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। और आप सभी अगर वीडियो प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी के सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस है। देखिए, क्वेश्चन की संख्या कम तो होती है लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और एक बार आप सभी क्लास को लाइक भी कर दें। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने करा, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, यह कथन किसका है? टर्मन का, एबिंगहोस का, गाल्टन का, बकिंघम का? जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता की बात करते हैं तो बुद्धि चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि चैप्टर से कम जूनियर के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसे आप ध्यान देना। जूनियर के पेपर में और प्राइमरी में सिलेबस से निकल चुका है लेकिन पूछा जा सकता है। पिछली बार यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 2022 में, वहां पर पूछा गया था बुद्धि चैप्टर से 2 क्वेश्चंस, तो हो सकता पूछा जा सकता है। बहुत होता है, देखिए यूपी टेट का ऐसा होता है कि कभी कभी सिलेबस में नहीं होता है, तब भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं और पूछा जाता है। सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, करने की योग्यता है, या कहा टर्मन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कई बार आप सभी से पेपर में पूछा गया है। टर्मन इज द राइट ऑप्शन, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और आप सभी एक का ए ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं। आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऐसे लगातार आप सभी मेहनत करते रहें। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि अधिगम का समीपता का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? टोलमैन के द्वारा, गुथरी के द्वारा, कुडलेविन के द्वारा, एबिंगहोस के द्वारा? जी आप बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं टोलमैन की, जब बात करते हैं टोलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम या अव्यक्तता का सिद्धांत दिया गया था। और बात करें गुथरी की, जब बात करते हैं तो इनके द्वारा समीपता का सिद्धांत, जब आप बात करते हैं कुडलेविन की, जब बात करते हैं कुडलेविन के द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत, और आप बात करते हैं एबिंगहोस के द्वारा विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया गया है। अनुप्रयोग का सिद्धांत, देखिए दोस्त, आपका जो सेकंड का जो राइट ऑप्शन होगा वह गुथरी इज द करेक्ट आंसर। गुथरी आपका राइट ऑप्शन होगा। समीपता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछे जाते हैं। तो सेकंड का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। एजुकेशन ए फर्स्ट बुक के लेखक निम्न में से कौन है? कार्टर, थॉर्नडाइक, वाटसन, पियाजे, स्किनर? जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कहता थोड़ा सा के लिए आप सभी बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए, बुक की बात करें, बुक की जब आप बात करते हैं तो आप सभी से सुपर टेट या यूपी टेट का पेपर हो, कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। क्या 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे बुक से, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा यह पार्ट। तो एजुकेशन ए फर्स्ट बुक ये किसकी पुस्तक है तो थॉर्नडाइक की। आपका राइट ऑप्शन होगा ए, थॉर्नडाइक इज द राइट ऑप्शन। बात करें वाटसन की, जब बात करते हैं वाटसन के द्वारा दिया गया है बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक, और या बोले जाते हैं व्यवहारवाद के जनक। क्या बोले जाते हैं? व्यवहारवाद के जनक भी बोले जाते हैं। और पियाजे की बात करें,
पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, पियाजे की पुस्तक भी आती है। पियाजे की बात करते हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, देखिए द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट, यह पुस्तक लिखी गई थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह पुस्तक लिखी गई थी द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। और बात करें द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यह पुस्तक लिखी गई है पियाजे को द्वारा, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था उस पर। नैतिक विकास का सिद्धांत, जो पियाजे के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था उस पर लिखा गया था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए आप सभी के सामने पुस्तक लिखा जा रहा है द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, क्या है लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड। यह पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा, लिखी गई है भाषा एवं विचार के सिद्धांत पर। भाषा एवं विचार का सिद्धांत जो पियाजे के द्वारा दिया गया है, विचार भाषा से पहले, उस पर लिखी गई पुस्तक है। देखिए इसे आप ध्यान देना, देखिए आप सभी को सारी चीजें लिखाई गई हैं। पियाजे के तीन बातें बताई गई हैं और तीनों पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक है आप इसे ध्यान देना। नैतिक विकास के सिद्धांत पर उन्होंने लिखा द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इसे आप ध्यान देना। और जो उनका भाषा विचार पर सिद्धांत था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, उस पर पुस्तक थी। और जो संज्ञान विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 4 स्टेज की बात करते हैं, उस पर लिखे थे द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। देख लीजिए आप सभी के लिए बहुत लगातार चीजें मेहनत की जा रही हैं, आप सभी इसे ध्यान देंगे। और बात करें स्किनर की पुस्तक की बात करें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्किनर की पुस्तक की बात करें, स्किनर की पुस्तक की बात करें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसे आप ध्यान देना। यह स्किनर की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए सभी के पुस्तक लिख दिए गए हैं, तो आप सभी ध्यान देना। सभी द एजुकेशन फर्स्ट बुक किसकी है, वह थॉर्नडाइक की पुस्तक, इसे आप ध्यान देना। जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, आपको वाटसन की पुस्तक लिखी बिहेवियरिज्म, द बिहेवियरिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर की पुस्तक है। और इसकी बात करें, और जब आप बात करते हैं पियाजे की, तो पियाजे की तीनों पुस्तक लिखे गए हैं और स्किनर की पुस्तक आप सभी के सामने ही है। तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखे जा रहे हैं और डिफाइन भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है, बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चंस आप सभी ध्यान देंगे और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4th नंबर की बात करेंगे, कारण निम्न में से कौन सा भिन्न है। बात करते हैं निम्न में से कौन सा भिन्न है, कारण निम्न में से कौन सा भिन्न है। जब आप बात करते हैं या आप सभी के सामने जिज्ञासा, आश्चर्य से क्या समझ, निवृत्ति, घृणा से, रचनात्मकता, कृतभाव से, हास, करुणा से। एक तरफ क्या है, इधर मूल प्रवृत्ति है, क्या है, मूल प्रवृत्ति है, और इधर क्या है, आपका संवेग है। आपको पूछ रहा कौन सा निम्न में से भिन्न है, कौन सा निम्न में से भिन्न की बात कर रहा है, तो आपका कौन सा जोड़ा इसमें से डिसमैच है। बात करें हास का क्या होता है, हास जो क्या, हास है मूल प्रवृत्ति, और इसका जो संवेग होता है, इसका संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, इसका संवेग होता आमोद। क्या होता, आमोद होता है, इसे आप ध्यान देना। क्या होता है, इसका संवेग आमोद होता है। और बात करें जो कौड़ा है, कौड़ा क्या है, एक संवेग है। कौड़ा का जो होता दैन्य मूल प्रवृत्ति होता है, कौड़ा क्या है, यह संवेग है,
और इसका मूल प्रवृत्ति क्या होता है? दैन्य होता है। इसे आप ध्यान देंगे, क्या होता है? दैन्य होता है। तो आप सभी से पूछ रहा है दैन्य कौड़ा का संवेग है, और कौड़ा क्या संवेग है, इसका मूल प्रवृत्ति दैन्य होता है, लेकिन यही तो डिसमैच हो रहा है। आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट होगा। देखिए, जिज्ञासा का आश्चर्य होता है संवेग, और वृत्ति की बात करें तो घृणा तो होता है, रचनात्मकता की बात करें तो उसका संवेगकृत भाव होता है, लेकिन हास्य का जो होता है संवेग वह होता आमोद। हास्य क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और उसका संवेग क्या होता है? उसका होता संवेग जो आमोद। और बात करें कौड़ा क्या है? एक संवेग है, और संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या होता है? दैन्य होता है। तो आप सभी से यही डिसमैच हो रहा है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी को बता दें, मूल प्रवृत्ति की जनक की बात करें, मूल प्रवृत्ति कि जनक की बात करते हैं तो कौन है? विलियम मैकडूगल है। इसे आप ध्यान देना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजें आपको लिख दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए, कह रहा है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT व्यक्तित्व का किसके द्वारा बनाया गया है? कह रहा लियोपोल्ड बैलक, यहां पर बैलक है। कह रहा कि मार्गन एंड मुरे, कह रहा विलियम ईस्टन, कह रहा हर्मन रोड्सा। जी आप बात करेंगे इसमें से कौन सा बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT व्यक्तित्व का किसके द्वारा बनाया गया है? CAT की बात करें, CAT या क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है, और बालक पर यह बनाया गया था, व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट था। पर्सनालिटी क्या था? टेस्ट था। और किसके द्वारा दिया गया, बनाया गया था? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा। लियोपोल्ड बैलक के द्वारा यह बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे आप ध्यान देंगे। इसका आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। मार्गन मोरे की बात करें तो इनके द्वारा क्या बनाया था? TAT, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विलियम ईस्टन के द्वारा क्या बनाया गया? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। और हर्मन रोड्सा की बात करें, हर्मन रोड्सा के द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण बनाया गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी के पर्सनालिटी चैप्टर से क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसे आप ध्यान देना। तो यूपी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्सनालिटी चैप्टर। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? और राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं और बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपका 5th का जो होगा ए ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देना आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, करा RTE मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? करा 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, करा 30 अप्रैल 2009 को, 30 अप्रैल 2010 को। यह क्वेश्चन दोस्त RTE जो पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन आप सभी के सुपर टेट 2019 का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी को जो हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था। और आपसे पूछा गया था, यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया था कब लागू हुआ था, तो बच्चे सभी 2009 करके आते, लेकिन आपका राइट ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010। 2009 में बनाया गया था, RTE 2009 में आई थी और लागू की गई थी जो 1 अप्रैल 2010। इसे आप ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आप सभी से। और बात करें या उस समय, देखिए जब 2009-10 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसलिए आप इसे ध्यान देना, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके उस समय राज्य था, स्टेट था, और राज्य की वजह से वहां से छोड़ करके पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010। आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करा मनुष्य, बेहतरीन क्वेश्चन,
कर शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दिया? कर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। जी आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जब आप करते हैं मनुष्य अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है या परिभाषा दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन की डिफिनेशन है, एजुकेशन की बात करें, जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द किससे बना है? संस्कृत के शिक्ष धातु से। पूछा जा सकता है संस्कृत शब्द के संस्कृत के धातु के शिक्ष धातु से बना है, शिक्ष धातु से बना है, इसे आप ध्यान देना। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है शिक्षा, और इसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एजुकेशन, और इसे लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? एजुकेटम। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक नॉलेज है, पेपर में पूछा जा सकता है, कभी भी आ सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान देना। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? या डिफिनीशन है स्वामी विवेकानंद इज द राइट ऑप्शन। स्वामी विवेका आपके राइट ऑप्शन होगा और सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलें, आप सभी ध्यान दीजिए, सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन, आप सभी बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा सर्वप्रथम, बेहतरीन क्वेश्चन, करा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? करा मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। दोस्त जब आप बात करते हैं मन की अध्ययन की बात करें, मन की अध्ययन की बात करेंगे तो यह बोला गया था 17वीं शताब्दी में। जब आप बात करते हैं आत्मा की बात करते हैं, आत्मा बोला गया था 16वीं शताब्दी में। और जब आप बात करते हैं चेतना का विज्ञान तो यह बोला गया था 19वीं शताब्दी में। और जब बात करते हैं व्यवहार का तो यह बोला गया था 20वीं शताब्दी में। अब इसे हम ध्यान देंगे किसने बोला था, यह भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो 17वीं शताब्दी में बोला था पंपोलॉजी ने, पंपोलॉजी ने बोला था। शताब्दी की बात करें, 16वीं की बात करें, 16वीं में बोला गया था अरस्तु, प्लेटो, सुकरात के द्वारा। और 19वीं शताब्दी में जो चेतना बोला गया विल्हेम वुंट के द्वारा। और जब बात करें 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी की बात करें तो यह बोला गया वाटसन के द्वारा। और हम सभी इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं? व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ रहे हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिक नॉलेज है, इतिहास की क्वेश्चन है कि इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। हम सभी ऐसे मनोविज्ञान को पढ़ते हुए आए हैं, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी पॉइंट का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है 8 नंबर का आप सभी बता भी रहे हैं। बी ऑप्शन राइट होगा, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बोला गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर संविधान, देखिए कर संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? कर 25वें संविधान संशोधन, 86वें, 22वें और 52वें। जी आप बात करेंगे यह जो शिक्षा संविधान के किस संशोधन के शिक्षा जो संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बन गया था वह बना था 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के तहत बोला गया। 2002 के तहत बोला गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल तो 21A में है, इसे आप ध्यान देना, किसमें है? आर्टिकल 21A में है।
और बात करें कब आया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और 21A में लिखा गया है, इसे आप ध्यान देना, कहीं से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ से बनाया जा सकता है, यहाँ से बनाया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और आप सभी के सामने एक क्वेश्चन तो है ही, लगभग इसमें से 3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से। तो आप सभी इसे ध्यान देना, कहीं भी कभी भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और घुमा घुमा के पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे और बताइए आप सभी का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन सारे हैं। कर विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, वाटसन, वुडवर्थ। अब जेरोम ब्रूनर की बात करें, अधिगम के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, अधिगम के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जब आप बात करते हैं तो इनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, इसमें 3 स्टेज बात करते हैं। किसने? 3। और वहीं पर जीन पियाजे कितने? 4 स्टेज की बात करते हैं। इसे आप ध्यान देना, अधिगम के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो दिया गया उसमें 3 स्टेज आते हैं। और जीन पियाजे की बात करें, इसमें 4 स्टेज आते हैं। ठीक है, और इन्हें ही बोला जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट भी होगा। वाटसन की बात करें तो यह व्यवहारवाद के जनक है। और जब आप बात करते हैं वुडवर्थ की बात करते हैं तो SOR के जनक बोले जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा जीन पियाजे। और जीन पियाजे की बात कर लेते हैं, इनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, इससे हम सभी देख सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके द्वारा चार स्टेज की बात करते हैं। तो आप सभी इसे ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको पता है जो 4 स्टेज थे, पहला स्टेज था इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे को बोलते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथे को बोलते हैं वह है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे का है। किसका? जीन पियाजे का। अब हम बात कर लेते हैं जो ब्रूनर का संज्ञान विकास का सिद्धांत था, उसमें 3 स्टेज थे। सबसे पहले आता है जो संक्रियात्मक 0 से 1 वर्ष, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक 1 से 7 वर्ष, और तीसरा जो था उसे हम जानते हैं संकेतात्मक, या जानते हैं उसे बोल सकते हैं संक्रियात्मक बोल सकते हैं, जिसे संक्रियात्मक नहीं संकेतात्मक या प्रतीकात्मक बोलते हैं। वह होता है 7 से ऊपर। तो 3 स्टेज इसमें है, 4 स्टेज इसमें है। इसे आप ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या क्वेश्चंस सारी व्याख्याएं आपको बताई गई हैं। एक क्वेश्चन के तहत आपको 5-5 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। और मेरा लगभग, या हम सोच के चलते हैं कि आप सभी को एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं, बताए जाएं, सिखाए जाएं। तो आप सभी का दायित्व भी बनता है कि आप सभी सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को अच्छे से एंजॉय करें और सेशन को शेयर कर दिया करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आते हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका दायित्व भी है, ऐसा कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, और जहाँ तक मेरा प्रयास होता है क्वेश्चन की संख्या कम हो, आपको क्लियर ज़्यादा किया जाए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। करा कलकत्ता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले बात करें जो विश्व में बात करें, विश्व में सबसे पहले सभी पॉइंट को हम लिख देते हैं। सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसके द्वारा? विल्हेम वुंड के द्वारा। या तो विश्व में था, क्या था? या था विश्व में। और बात करें जब आप बात करते हैं भारत में, भारत में सबसे पहले तो यह खोला गया था कलकत्ता में। कलकत्ता में किसके द्वारा? N.N. सेनगुप्ता, N.N. सेनगुप्ता द्वारा। इसे आप ध्यान देना। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां खोला गया? वह प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसे हम अब जानते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 11 का आपका राइट ऑप्शन होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में पूछा जा रहा है तो भारत को आपको लिखा गया है, भारत में कलकत्ता में एन सेन गुप्ता द्वारा किया गया था स्थापना। इसे आप ध्यान देना। देखिए आप सभी के लिए बहुत अच्छे से चीजें बताई जा रही हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। पॉल टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता का, लचीलापन, विविधता का, तार्किकता का, मौलिकता का। जी बात करते हैं सृजनात्मकता के जनक किसे बोला जाता है? सृजनात्मकता का जनक की बात करते हैं तो बोला जाता है पॉल टॉरेंस। इसे आप ध्यान देंगे, पॉल टॉरेंस बोले जाते हैं। उन्होंने जो सृजनात्मक के 4 तत्व बताए, कितने बताए? 4 तत्व बताए, 4 तत्व बताया। और 4 तत्व की बात करें तो जो पहला तत्व था वह बोला जाता धारा प्रवाहिता। दूसरी की बात करेंगे तो वह लचीलापन। और जो तीसरी की बात करें विस्तारण। और जब चौथे की बात करते हैं वह मौलिकता। इसे आप ध्यान देंगे। 4 तत्व ने उन्होंने माना था पॉल टॉरेंस ने, और चारों तत्व आप सभी के सामने हैं। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, विस्तारण और मौलिकता। इसे आप ध्यान देंगे। और आपसे इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा है, कौन सा अलग है, वह है सी ऑप्शन। तार्किकता की बात नहीं करते हैं। धारा प्रवाहिता सही है, लचीलापन को विविधता भी बोलते हैं, और मौलिकता आपके सामने है, लेकिन तार्किकता नहीं होगा। तार्किकता की जगह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विस्तारण। इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि आप सबसे क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव क्या होगा? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इसे आप ध्यान देंगे। देखिए आप सभी को पूरा चीजें अच्छे से क्लियर किया जा रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसी सारी बातों पर हम सभी लगातार अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युत्सा के मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? करा भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम। जी आप बताएंगे इसका जो युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इससे जुड़ा हुआ संवेग आपको बताना है। तो आप बताइए इसके जुड़ा हुआ संवेग कौन सा हो जाएगा? भय की बात करें तो भय का क्या होता है? मूल प्रवृत्ति पलायनवाद होता है, या क्या मूल प्रवृत्ति है? या अगर बात करें क्रोध की बात करते हैं, क्रोध का मूल प्रवृत्ति क्या होता है? युत्सा होता है। और दोस्त अगले पार्ट की बात करें, 3rd नंबर जो आपका सी ईर्ष्या दिख रहा है, ईर्ष्या का क्या होता है? ईर्ष्या का होता है निवृत्ति। ईर्ष्या क्या क्या होता है? निवृत्ति होता है। तो इसे आप ध्यान देंगे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा क्रोध। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसे आप ध्यान देना। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रोध क्या होगा? इसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा? युत्सा आप सभी के सामने है। युत्सा के मूल प्रवृत्ति का पूछ रहा किससे संबंधित है? कौन सा संवेग? इधर संवेग लिखे, इधर मूल प्रवृत्ति। तो आप सभी ध्यान देना। आपका राइट ऑप्शन होगा बी। आपको एक एक साथ कई क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। कहीं से मान लीजिए अभी पूछा जा सकता है भय जो आप सभी का है उसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा? जो युत्सा का पूछे, जैसे युत्सा आपके सभी की क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्ति का पूछ रहा है संवेग क्या होगा? तो क्रोध होगा। और प्लानवाद क्या है? आपका मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग भय होगा।
निवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या होगा, ईर्ष्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कई। और मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें, मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की 14 प्रकार की होती है। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार का बताया किसने, विलियम मैकडूगल ने। इसे आप ध्यान देना, किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने बताया। विलियम मैकडूगल को क्या बोला जाता है, उद्देश्यवाद का जनक, उद्देश्यवाद का जनक बोला जाता है। उद्देश्यवाद की जनक की बात करें, इसको हार्मिकवाद भी बोला जाता है। हार्मिक शब्द किससे है, यूनानी भाषा का शब्द है। हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यह जो शब्द है किसका है, यूनानी भाषा का शब्द। हार्मिक शब्द किसका है, यूनानी भाषा का शब्द है। इसे आप ध्यान देना। देखिए आप सभी से पूछे, कहीं भी क्वेश्चंस बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसे सारे पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्देश्यवाद के जनक विलियम मैकडूगल, ये तो आपको पता है। हार्मिकवाद जिसे बोला जाता है, हार्मिक शब्द किससे बना है, वह यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका होता है अर्थ होता है, जिसका अर्थ ही होता है कोई ना कोई उद्देश्य, जिसे हम जानते हैं उद्देश्यवाद भी जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्न एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं की बात करा विशेषता, करा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। जी यह बहुत ही क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, लेकिन पेपर में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अच्छे परीक्षण की बात करता है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, वह तो वैधता होनी चाहिए, सही बात है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह सुनिश्चितता भी होनी चाहिए, लेकिन उत्तीर्ण करना कोई एक विशेषता नहीं होती है अच्छे परीक्षण की। तो आपसे निगेटिव ही पूछ रहा है, निगेटिव ही क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इससे आप ध्यान देना, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आते हैं। आप सभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा, तो आप सभी इसे ध्यान देना। और आप सभी 14 का डी ऑप्शन राइट भी कर रहे हैं। अब देखते हैं 15 नंबर के लिए, आप सभी आंसर बताते रहें। आप सभी जब आंसर बताते हैं तो आप सभी अपना अवलोकन खुद कर पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। करा एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, करा करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, करा उपयुक्त सभी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सभी को लग सकता है सी ऑप्शंस भी राइट है, लेकिन इसमें सी नहीं है, इसमें ए है। क्या कहता है एनसीएफ 2005, कहता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, मतलब करके सीखने की बात करता है। क्या करता है, करके सीखने की बात करता है। तो आपको ध्यान देना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी के सामने 15 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए थे। आप सभी लगातार सेशन को शेयर कर दिया करें और क्लास को एक बार सभी दोस्त जब क्लास एंड हो जाती है तो अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करें, जिससे पॉजिटिव कमेंट देने से क्या होता है कि मुझे भी एनर्जी मिलती है। तो हम भी सोचते हैं कि आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप सभी एक बार क्लास को इन होने के बाद पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करें और क्लास को पूरा वॉच करें, पूरे अच्छे तरीके से देखें। जो ना आ रहा हो उसे आप नोट करें। आप सभी ऐसा कार्य करेंगे तो पक्का है आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा होगा। आप सभी मैं हमेशा ये सोचता हूँ बच्चे कम से कम 28, 29, 30 नंबर सीडीपी में पाए, तो इतना बच्चे पा भी सकते हैं, क्योंकि लगातार आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो देखिए यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट की जब आप बात करते हैं, यूपी टेट में अब नंबर भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 1/4 नंबर भी जुड़ेगा। तो आपका कम से कम आप 120 लाने की कोशिश कीजिए, 120 मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए कि 120 आए, तभी कुछ कल्याण होने वाला है। क्योंकि बहुत भीड़ है, बच्चे संख्या बहुत है, तो बच्चे अब की बार बहुत ही फॉर्म भरेंगे। तो आप पहले से जब वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक अच्छा आएगा और सुपर टेट में आप अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे से उसको नंबर और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए आप सभी के सामने विथ आंसर भी है, और आप सभी देखिए आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन के क्या थे, आंसर भी आप सभी के सामने दिया गया है। तो आप सभी अगर इस क्लास की पीडीएफ लेना है तो आप सभी जो है जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ेंगे, आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे।
किस नाम से? उत्पल इंस्टीट्यूट के नाम से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या करेंगे, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम पर, और ज्वाइन होकर के वहां पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन से उससे आप गेंस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप सभी के लिए लगातार वहां पर चीज़ें दी जाती हैं जो आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन न्यूज है, जो नए नए न्यूज आते हैं कि क्या हुआ शिक्षा विभाग में, तो सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो आप सभी उससे जुड़ जाएंगे और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो हम सभी अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी लगातार मेहनत कर रहे होंगे और लगातार आप सभी आगे बढ़ें और प्रयत्न करते रहें। जितना प्रयत्न करेंगे, जितना त्रुटि व प्रयास से सीखेंगे, थनराय का नियम भी है त्रुटि व प्रयास से, जितना आप प्रयास करते रहेंगे आप सभी की त्रुटियां दूर होती जाएंगी, और त्रुटियां दूर होंगी तो पक्का है कि आप नंबर अच्छा पाएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है, त्रुटि करके ही सीखा जा सकता है। जब आप त्रुटि करते हैं इसका मतलब है कि आप अधिगम कर रहे हैं, त्रुटि नहीं कर रहे हैं इसका मतलब अधिगम कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे त्रुटि नहीं होता है, अगर सीख रहा है तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। तो आप सभी निरंतर मेहनत करते रहें और सीखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को, थैंक यू।